बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हुकूमत का मजीद महंगाई का इंदिया। पाकिस्तान का आउटलुक मनफी। आइंदा का लाहे अमल कब आएगा? और मरियम नवाज की निराली मंतख। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज स्पीड की महंगाई की आंधी। पहले बिजली का जोरदार झटका लगाया, फिर पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि IMF की शराइत कड़ी थी, उनके साथ जो मुआहदा किया उसकी वजह से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसवाती कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज स्पीड की महंगाई की आंधी। पहले बिजली का जोरदार झटका लगाया, फिर पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे की हो गई है। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उसकी उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत 155 रुपए 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपए 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपए 94 पैसे हो गई। IMF से मुआहदा किया है, उसके तहत ये करना जरूरी है। ये अगली ट्रांच के लिए हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल पंप्स पर मौजूद शहरियों ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। पेट्रोलियम मंसूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में शहरियों ने एहतजाज किया। जिला सेंटर में मुश्तइल अफराद ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। तोड़ फोड़ की मुतादिद अफराद पेट्रोल पंप पर पल पड़े। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल पंप के बाहर अवाम का एहतजाज हुआ। इसी तरह नागिन चरंगी के सखी हसन जाने वाले रोड पर भी शहरियों ने एहतजाज किया। सेंट्रल जेल के करीब मौजूद पेट्रोल पंप्स पर शहरी हाथों में बोतलें लेकर कतारों में लगे रहे। एहतजाज के बाइस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। तौबा तौबा महंगाई अवाम की दुहाई। 8 दिन में दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा बुलंद कर दिया। खवातीन झोलियां फैला फैला कर हुकूमत को बद्दुआएं देती नजर आईं। सरकारी मुलाजमीन के बच्चे भी पेट्रोल महंगा होने से परेशान। ये जो आपने अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है, इसके नतायज आपको जल्दी सामने आएंगे। ये एक पेट्रोल महंगा नहीं किया, इसने सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। ये पेट्रोल का तो एक इशू चल रहा है। हमने तो पेट्रोल डलवाने अब 209 कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, पेट्रोल तो डलवाने। तेल लेने गए, सुबह आग लगी हुई है। पेट्रोल को तो छोड़ो, अभी सुनने में आ गया कि पेट्रोल भी महंगा हो गया। 210 रुपए हो, यहाँ तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। तेल महंगा होने मुझे आता है कि हर चीज़ ही महंगी कर देते हैं सर। अभी इन्होंने 30 अभी बढ़ाया है, तो फिर ये दोबारा बढ़ा रहे हैं। आवाम के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम बहुत परेशान हैं, आगे ही बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब तो ये तो चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन इन लोगों का वही हिसाब किताब है। समझ नहीं आई इस गवर्नमेंट की। थोड़ी सी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। ईमानदारों की हुकूमत में पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। इस तरह के सरप्राइज अगले 2 महीने तक मिलेंगे। 250 रुपये तक पेट्रोल भी मिलेगा। खैर से महंगाई कम करने आई हुकूमत ने अवाम का सुख चैन छीन लिया। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम मारा।
30 रुपये लीटर पेट्रोल पर इजाफे ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। सोशल मीडिया सार्फिन भी हुकूमती इक़दाम पर फट पड़े। कहते हैं इनसे अच्छा तो इमरान खान था जिसने जून तक पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान किया था। पता चल गया, नून लीग की हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार अवाम पर पेट्रोल का आइटम बम गिरा दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमती इक़दाम पर शदीद क्लास ले ली। ट्विटर पर पेट्रोल का हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगा। सार्फिन ने शहबाज शरीफ को कपड़े बेचने का मशवरा दिया। किसी ने नून लीग को उनका महंगाई भुकाऊ मार्च याद दिलाया। फैसल खान नामी सारिफ ने इमरान खान को याद किया। काशिफ नामी सारिफ ने लिखा कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में 68 रुपए पेट्रोल बढ़ाया और इस हुकूमत ने आते ही 60 रुपए बढ़ा दिए। ठिठाई, बेशर्मी, बेहयाई, तेरा नाम नून लीग। कल तक इमरान हुकूमत में पेट्रोल डीजल पर मामूली महंगाई पर गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वालों की आज अपनी हुकूमत महंगाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब अपनी लीडर मरियम नवाज के साथ मिलकर साबका हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर जितना बावेला मचाते थे, आज अपनी हुकूमत के करतूतों के आगे खामोश है। आइए नून लीग की बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहिरा उन्हीं की ज़बानी देखते और सुनते हैं। और खबरों में अब आगे देखिए, मईशत मुस्तहकम से मनफी। और इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा। इमरान खान की बरसों की मेहनत से होने वाली कीमती पाकिस्तानी मईशत को इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक माह में कचरा बना दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायज़ा लेने वाली तहकीकाती इदारे मूडीज़ ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी और मालियाती सूरत हाल के तहत इसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी कर दिया। रेटिंग जिस कैटेगरी में डाला गया है उसे जंग कहते हैं, जिसका मतलब है कचरा। इम्पोर्टेड हुकूमत का 40 साल का तजुर्बा एक माह के अंदर पाकिस्तानी मईशत मनफी करवाती। बैनुल-अक़वामी मालियाती और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायज़ा लेने वाले तहकीकी इदारे मूडीज़ ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी और मालियाती सूरत हाल के तहत इसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी कर दिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने दुनिया भर को खबर दे दी। मूडीज़ ने अपने बयान में पाकिस्तान को B3 रेटिंग, जो कि रेटिंग मईशत का कूड़ा दान कहलाती है। ये फैसला पाकिस्तान में गैर यकीनी मालियाती सूरत हाल और बैरूनी मालियाती असरात के जद में होने की बिना पर किया गया। मूडीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब सियासी अफरा-तफरी भी ज़र मुबादला को कम तरीन सतह पर ले आई है। नेपरा ने अवाम पर एक बार फिर बिजलियाँ गिरा दी हैं। बिजली 47% इजाफे से तकरीबन 8 रुपये महंगी कर दी गई। अवाम को बिजली का एक यूनिट 24 रुपये 82 पैसे का मिलेगा। नेपरा ने फैसले को हातमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि महंगे पेट्रोल और डीजल से जान नहीं छूट रही। हुकूमत ने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बिजली की कीमत 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। टैरिफ का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा ने फैसले को हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियों ने मल्टी ईयर टैरिफ कीमत में इजाफा मांगा था। टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी और ईंधन में इजाफा है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और कारनामा 40 साल तजुर्बे और महारत का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान का तजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद हो गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के 11 माह में बरामदात कम होकर 28 अरब 84 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। रिपोर्ट के इंकशाफात ने होश उड़ा कर रख दिए। पाकिस्तानी बरामदात में सिर्फ एक माह में तेज़ तरीन जवाल देखा गया। रवां माली साल तजारती खसारे में 57% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद हो गया। रवा माली साल के 11 माह में बरामदात कम होकर 28 अरब 84 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट 11 माह में 72 अरब 18 करोड़ डॉलर से जायद की दरामदात हुई। रवा माली साल तिजारती खसारे में 57% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में तिजारती खसारा 27 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद था। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 50 अरब डॉलर से जायद की दरामदात हुई। 11 माह में 22 अरब 57 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात हुई।
मुल्क में बढ़ते हुए मुआशी बहरान में चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर रजामंद हो गया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि चीन के बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय आ गए हैं। चीन पाकिस्तान को दोबारा $2.3 अरब देगा। दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेकाम में मदद मिलेगी। बोल के खिलाफ महाज क्यों खोला गया? शोएब शेख को झूठे मुकदमात में क्यों फंसाया गया? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नून लीग पर बरस पड़े। कहा जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगती। कहा समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना है। मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, IRY के ऊपर हर किस्म की, चाहे उसको कभी नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर के लोग देख ना सके। बोल टेलीविजन, उसका जो शोएब उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। तो मैं अपनी कौम से आज ये कहता हूँ कि जो ये हो रहा है आज मेरे मुल्क में, जमहूरियत को नुकसान, माइशत तबाह, महंगाई, अमेरिका की गुलामी, इदारों की तबाही, बड़े बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी करके NRO चोरी माफ, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं झूठे केसेस करने पे, डराने धमकाने पे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का यही शेवा है कि मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए, सहाफ़ियों को तंग किया जाए। बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं, ये लोग ज़्यादा वक्त नहीं चलने वाले। असद कैसे जियो न्यूज़ पर बरस पड़े। बोले ऐसी हरकतों की वजह से जियो पर अवाम का एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है। जी बोल इनसे घबराने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लें, शोएब साहब डटे रहेंगे और इनके दिन थोड़े हैं। आप दिन गिने इनका यही काम है, गंदे काम करना और बोल को, ARY को, दूसरे चैनलों को डराना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कौम जिंदा कौम है, बेहतरी की तरफ जाएगी, ये ज़लील और रुसवा होंगे। और जितनी तेजी से जियो न्यूज़ अपनी मकबूलियत वो जो है ना, उसकी मकबूलियत जो है ना ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, ये उसके रवैये की वजह से है। इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर सियासी मुखालफीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को इमरान खान के खिलाफ एहतजाज की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ भी तनकीद करने लगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने भी असल इशू से तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। असल में पाकिस्तान का मसला एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और खतरा है दुश्मनों से। अल्लाह की नेमत है कि हमारी फौज तक। ये है वो जुमला जो इमरान खान ने बोल को इंटरव्यू में कहा था। मुल्क की फिक्र में दिए गए इस बयान पर मुखालिफिन ने सियासत शुरू कर दी। करप्शन केसेस, इसराइली सदर से सरकारी वफ्द की मुलाकात और जमहूरियत के खिलाफ बैरूनी साजिश के मामले पर पर्दा डालने के लिए एक जुमले पर भरपूर
पुरशोर मचाया जा रहा है। अमरीकी खत आने के बाद वजीर आजम बनने वाले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान मुल्क को धमकियां दे रहे हैं। करप्शन केसेस का सामना करने वाले शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि इमरान खान अवामी ओहदे के अहल नहीं। ये इंटरव्यू सबसे बड़ा सबूत है। बोले पाकिस्तान की तकसीम की बात न की जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले इमरान खान का बयान पूरी कौम की तस्लील है। पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। हमारी बाशऊर कौम मुल्क की सलामती और एटमी असासों का दिफा कर सकती है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो तो मरियम नवाज कैसे पीछे रहती। बोली 3 टुकड़ों वाला नजरिया उन्हें किसने दिया? क्या आपको ये नजरिया ज़ैक गोल्डस्मिथ ने दिया या इसराइल ने दिया? उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थियरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये ज़ैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? सियासी मुखालफिन मुसलसल इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि महंगाई, बिजली बहरान, मईशत की तबाही को इस मामले के पीछे छुपा दिया जाए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के मुल्क से मोहब्बत को पूरी कौम जानती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली लॉबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। शहबाज गिल बोले कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा मीर जाफर और मीर सादिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान का बयान तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा है? मामले पर सियासत क्यों हो रही है? पीटीआई रहनुमा और शेख रशीद हुकूमती इत्तेहाद पर बरस पड़े। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान मुल्क से जिस तरह वालिहाना मोहब्बत करते हैं इसे पूरी कौम जानती है। इमरान खान इदारों को मजबूत और मुस्तहकम देखने के हामी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तारीख जानती है कि माजी में हमारी गलतियों से मुल्क दो लख्त हुआ। इदारों को इन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। शेख रशीद बोले इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइली और भारतीय लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। आने वाले दिनों में एटमी असासों से मुतालिक दबाव बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान को दूसरा यूक्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है? शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान को आलमी साजिश के तहत खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि मीर जाफर, मीर सादिक इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसकी सज़ा उम्र कैद है। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान का वफादार और कौन है? पाकिस्तान को इंतशार की तरफ मत धकेलें। कौम तैयारी करे, दीर जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है। तारीख माफ़ नहीं करेगी कि मुल्क तबाह हो जाए और इदारे कहें हम न्यूट्रल हैं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो सकता है। मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है। सोवियत यूनियन मुआशी बहरान की वजह से टूट गया था। सब जानते हैं कि इख्तियार फौज के पास है जो चोरों के टोले को रुखसत करे। इन हालात में न्यूट्रल नहीं रह जा सकता। ये लोग अपनी करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। ये नैब और FIA समेत तमाम इदारे तबाह कर रहे हैं। पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जुल्म हमारे लॉन्ग मार्च में हुआ ऐसा सिर्फ MRD तहरीक में हुआ था। सारी कौम को कहता हूँ तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उस पे मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। इंशाअल्लाह ये जो हमारी आज़ादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी। अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता कि सोवियत यूनियन दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन पावर आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
इस मुल्क में दो काम कर रहे हैं, अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, नैब का इदारा, FIA का इदारा सिर्फ तबाह नहीं कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के इदारे जिसके ऊपर एक मुल्क खड़ा होता है वो तबाह कर रहे हैं। ये पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज के ऊपर जिधर औरतें बच्चे थे, इन्होंने जो जुल्म किया, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था, जो मुझे याद है, जब MRD पीपल्स पार्टी की MRD की मूवमेंट थी। तहरीक इंसाफ का जिला शांगला खैबर पख्तूनख्वा में जलसा अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खिलाड़ियों का जोश व खरोश उरूज पर था। कप्तान की एक झलक देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। सियासी माहौल गर्म, तहरीक इंसाफ के कामयाब जलसे जारी हैं। तहरीक इंसाफ का जिला शांगला खैबर पख्तूनख्वा में जलसा, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जलसे में अवाम के इमरान खान के हक में नारे, हद निगाह अवाम का जमे गफीर था। जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हमें इमरान खान पर फख्र है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, साजिश के तहत हुकूमत को खत्म किया गया। इमरान खान के खिलाफ क्यों है कि इमरान खान इनसे इंसाफ मांग रहा है, इमरान खान इनकी चोरी को पकड़ रहा है। तो मैं सारे मुल्क के और खासतौर शांगला के लोगों को कहता हूँ कि इन झूठों के बातों में मत आओ। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि आज मुल्क में लोग उनसे जान छुड़ाने की बातें करते हैं। कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई हुई, इल्जाम PTI पर लगाया गया। इमरान खान उनकी चोरी को पकड़ रहे हैं, इसलिए सब उनके खिलाफ है। जलसे में खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर था। कप्तान की एक झलक देखने के लिए लोगों का सैलाब जलसा गाह में मौजूद था। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक होने लगा। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन रोक दिया। नून लीग और PTI की दरखास्तें मुस्तरद इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद 5 मखसूस नशिस्तों को तकसीम किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन ज़िमनी इंतखाबात के बाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान को डीनोटिफाई किया था। 3 ख़वातीन अरकान और 2 अक़लियती अरकान और PTI के 25 अरकान को डीनोटिफाई किया गया था। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की 20 जनरल नशिस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान कर चुका है। इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लग चुका है। आपने इलेक्शन कराया और कौम ने तस्लीम ना किया तो नया बहरान जन्म लेगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा कि पूरे मुल्क की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन करवाने का पूछा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 7 महीने का वक्त मांगा था। अब इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हुकूमत कहेगी तो इलेक्शन करा देंगे। कमीशन पर दुनिया की नजरें लगी हैं, आप पर सवालिया निशान लग चुके हैं, आप मजीद अपनी साख मुतासिर कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवा देंगे और उन इलेक्शंस को अगर कौम ने तस्लीम न किया तो मुल्क में एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा। इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर उसकी आईनी जिम्मेदारी है मुल्क में शफाफ इंतखाबात, मुल्क में क्रेडिबल इंतखाबात, और अगर वो उसमें भी कासिर हो तो फिर आप मुल्क को एक एनआरकी की तरफ और अफरा तफरी की तरफ धकेल रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बुलाकर पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बताइए कि आप इलेक्शन तक करवा सकते हैं। उनका जवाब कि कम से कम 7 माह दरकार हैं। आज हेयरिंग के दौरान वो फरमाते हैं कि हम वक्त तैयार हैं और जब हुकूमत हुक्म करेगी हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे। इलेक्शन कमीशन लोटा एसोसिएशन के ताउन से बनाया गया। इलेक्शन कमीशन पर कितना एतबार किया जाएगा? PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा इस वक्त पाकिस्तान में आईनी बहरान है और शहबाज शरीफ छठे दौरे पर इस वक्त तुर्की में है। अक़लियती वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान में गैर संजीदा और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर फैसला आने के बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया। पुलिस को भी कहा था हमज़ा शहबाज को जाली तौर पर मुसल्लत रखने के लिए लोटो का नामजद इलेक्शन कमीशन हर हद तक जाएगा। आर्टिकल 224 को अमली तौर पर मुअत्तल किया गया है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया हो लोटा एसोसिएशन के ताउन से, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे और कितना का आप उनका एहतराम करेंगे। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो अवेलेबल है वो तो यही है, जो है वो तो यही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी बहरान है, तो वो सेंटर से उसका ताल्लुक है, जहाँ पे शहबाज शरीफ अब छठे दौरे के ऊपर इस वक्त तुर्की है और तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह 54 लोग वो साथ लेके गए हुए हैं। तो हमजा शहबाज जो है इस वक्त एक मिनॉरिटी, एक अक़लियती चीफ मिनिस्टर है, जिसको इस
वक्त अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। इस वक्त जो 2 मेंबर्स अपॉइंट हुए वो राजा रियाज चेयरमैन लोटा एसोसिएशन के ताउन से यहाँ लगाए गए। तो बड़ा मुश्किल है कि सिलेक्शन कमीशन को आप बड़े भारी दिल के साथ आप यहाँ पे खड़े होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।